हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप सभी का वेलकम है मेरी आज की क्लास में। व्यूवर्स, आज की क्लास में हम लोग रोज़ बोले जाने वाले छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कैसा चल रहा है सब, कैसा चल रहा है सब, या क्या हाल है, कैसा है सब, तो आप क्या बोलते हो? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है, ऑल इज़ वेल। इसी तरीके से अगर आप किसी की तारीफ़ करते हुए बोलते हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो आप बोलोगे वेल डन। वेल डन, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे छोटा सा। अगर आपको कहना हो और पढ़ो, बच्चों को बोलते हैं और पढ़ो, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सिंपली इंग्लिश में रीड मोर। रीड मोर, और पढ़ो, रीड मोर। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर आपको कहना हो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई कैन डू। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। नेक्स्ट अगर आपको कहना हो मैं आसपास ही था, कोई पूछता है कि आप कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे, तो आप बोलते हैं मैं आसपास ही था, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई वॉज अराउंड। आई वॉज अराउंड, मैं आसपास ही था, आई वॉज अराउंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अफसोस है। जब किसी को अपनी किसी भी बात से पछतावा होता है तो वो कहते हैं मुझे अफसोस है, तो आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हो आई रिग्रेट। आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई भी एक ले लो। कोई भी एक ले लो, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इंग्लिश में बोलेंगे टेक एनी वन। टेक एनी वन, कोई भी एक ले लो, टेक एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। इसे पहन लो। इसे पहन लो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वियर दिस। वियर दिस, इसे पहन लो, वियर दिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस नंबर 9। अगर आपको कहना हो वह जाएगा, वह जाएगा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही विल गो। ही विल गो, वह जाएगा, या वह जाएगी तो सी विल गो। सी विल गो, वह जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस नंबर 10। अगर आपको कहना हो जैसी को तैसा, हम लोग कहते हैं अक्सर जैसी को तैसा, या जैसी करनी वैसी भरनी, इसके इंग्लिश होंगे टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। अगर आपको कहना हो किसी से बुलाना हो या आगे आओ, आगे आओ, हम लोग बच्चों को या किसी को बोलते हैं आने के लिए आगे आओ, तो इसके इंग्लिश होंगे कम अहेड। कम अहेड, आगे आओ, कम अहेड। नेक्स्ट है बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अक्सर ऐसे किसी बात पर बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं के लिए क्या यूज़ करेंगे सेंटेंस? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सब एक जैसे। सब एक जैसे, कोई चीज़ सारा सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं सब एक जैसे, तो इसके इंग्लिश क्या होंगे? ऑल द सेम। ऑल द सेम, सब एक जैसे, ऑल द सेम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर, जैसे हम लोग अक्सर किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कुल मिलाकर इतना हुआ, तो इसकी इंग्लिश क्या होंगी? ओवरऑल। ओवरऑल, कुल मिलाकर ओवरऑल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सेंटेंस नंबर 15। अगर कहना हो मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई शुड गो। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। अगर आप इसी में इसी तरीके से बोलते हैं मुझे ज़रूर जाना चाहिए, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, तो ज़रूर के लिए क्या बोलेंगे? आई मस्ट गो। आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो। अगर इसी तरीके से आप सेम और भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। और इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, या मैं जाऊँगी, तो क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? आई विल गो। आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई विल गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मैं जाऊँगा, आई विल गो, आई विल गो। नेक्स्ट है दूर हो जाओ। दूर हो जाओ, जब आप किसी से बोलते हैं दूर हो जाओ, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट अवे।
गेट अवे, दूर हो जाओ, गेट अवे। इसी तरीके से आप अगर ऐसा बोलते हैं दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 21। अगर आपको कहना हो जल्दी स्वस्थ हो जाओ, कोई अगर बीमार है तो हम लोग अक्सर उससे बोलते हैं जल्दी स्वस्थ हो जाओ, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गेट वेल सून, गेट वेल सून। जल्दी स्वस्थ हो जाओ, गेट वेल सून, गेट वेल सून। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 22। अगर आपको कहना हो किसी को बाहर जाओ, बाहर जाओ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट आउट, गेट आउट। बाहर जाओ, गेट आउट। सेंटेंस नंबर 23 देखेंगे, सेंटेंस नंबर 23। अगर आपको कहना हो इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज। इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी, एनी ऑफ दीज। उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 24। अगर आपको कहना हो उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सम ऑफ देम, सम ऑफ देम। उनमें से कुछ, सम ऑफ देम। इनमें से कोई भी, एनी ऑफ दीज। उनमें से कुछ, सम ऑफ देम। 25, सेंटेंस नंबर 25 देखेंगे। अगर आपको कहना हो मैं यह खुद करूँगा, मैं यह खुद करूँगा, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। सेंटेंस नंबर 26। अगर आपको कहना हो किसी को तमाशा मत खड़ा करो, तमाशा मत खड़ा करो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे डोंट क्रिएट अ सीन, डोंट क्रिएट अ सीन। तमाशा मत खड़ा करो। 27, सेंटेंस नंबर 27 देखेंगे। अगर आपको कहना हो एक एक करके बोलो, सब एक साथ बोलने लग जाते हैं, हम लोग बोलते हैं एक एक करके बोलो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे स्पीक वन बाय वन, स्पीक वन बाय वन। एक करके बोलो, स्पीक वन बाय वन। सेंटेंस नंबर 28। अगर आपको कहना हो उसे कुछ पता नहीं, उसे कुछ नहीं पता, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही नोज़ नथिंग, ही नोज़ नथिंग या सी नोज़ नथिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सेंटेंस नंबर 29। अगर आप कहना हो मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई कीप ऑन रीडिंग, आई कीप ऑन रीडिंग। मैं पढ़ती रहती हूँ। और अगर इसी तरीके से अगर नेक्स्ट सेंटेंस बोलना हो मैं सोचता रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई कीप ऑन थिंकिंग, आई कीप ऑन थिंकिंग। मैं सोचता रहता हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग। मैं सोचता रहता हूँ, आई कीप ऑन थिंकिंग। सेंटेंस नंबर 31। अगर आपको कहना हो जाकर पढ़ाई करो, पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं जाकर पढ़ाई करो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। सेंटेंस नंबर 32। अगर आपको कहना हो धक्का मत दो, धक्का मत दो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट पुश, डोंट पुश। धक्का मत दो, डोंट पुश। सेंटेंस नंबर 33। अगर आपको किसी को कुछ बोलना हो, कुछ और चाहिए, और चाहिए, जैसे कि हम लोग पूछते हैं किसी को कुछ और चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू वांट मोर, डू यू वांट मोर। और चाहिए, डू यू वांट मोर। सेंटेंस नंबर 34। अगर आपको कहना हो कितने बजे, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है पूछते हैं, तो उसमें आप क्या इंग्लिश यूज़ करेंगे एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम, कितने बजे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 35। जब हम लोग किसी बात पर बोलते हैं जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ आप इंग्लिश क्या यूज़ कर सकते हैं इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस। जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस। सेंटेंस नंबर 36। अगर आपको कहना हो मैं तुम्हारी तरफ हूँ या मैं तुम्हारी पक्ष में हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड। मैं तुम्हारी तरफ हूँ या मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, आई एम ऑन योर साइड। सेंटेंस नंबर 37। अगर आपको कहना हो उसने मुझे निराश किया, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे ही डिसअपॉइंटेड मी, ही डिसअपॉइंटेड मी, ही फॉर मेल। अगर सी के लिए बोलना है तो सी डिसअपॉइंटेड मी फॉर गर्ल। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 38। अगर आपको कहना हो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है। जब हम लोग बात करते हैं तो पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। नेक्स्ट 39। अगर आपको कहना हो तुम्हें कैसे पता,
तुम्हें कैसे पता हो, तो आप यूज़ करेंगे सेंटेंस हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 40 अगर आपको कहना हो क्या वो मुझे जानती है, क्या वो मुझे जानती है, तो आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे डज सी नो मी, डज सी नो मी, या क्या वो मुझे जानता है, डज ही नो मी। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।